एक आदमी जंगल से गुजर रहा था, उसे एक बढ़िया सा पत्थर नजर आया। इच्छा हुई कि क्यों ना इस पत्थर को उठाकर इसकी मूर्ति बनाई जाए। तो उसने छेनी निकाली, हथौड़ी निकाली और मूर्ति बनाना स्टार्ट कर दिया। अभी हथौड़ी के 4 छठ चोट मारे ही थे कि वो पत्थर टूट गया। मूर्तिकार ने कहा कि यह मूर्ति बनने के लायक पत्थर नहीं है, ये तो टूट गया। उस पत्थर को वहीं छोड़ा, आगे चला तो एक बढ़िया सा पत्थर और नजर आया। मूर्तिकार को लगा कि ये पत्थर बढ़िया है, उसका मन लगा, पत्थर के पास बैठा और छेनी हथौड़ों से उसने छिलाई शुरू की। बढ़िया सी मूर्ति तैयार हो गई। मूर्ति वहीं छोड़कर वो आदमी चला गया गांव के लोगों ने कहा हमने मंदिर बनाया है, मूर्ति लाना है। उसने कहा हमने अभी जंगल में छोड़ी है, आप देख लो, पसंद आए तो ले आओ। गांव के लोगों ने देखा तो बढ़िया मूर्ति थी, पसंद आई, लाके विराजमान किया। पंडित जी ने प्राण प्रतिष्ठा कराई, लो भगवान बन गए। और जो मूर्ति टूट गई थी, जो पत्थर टूट गया था, उसको मंदिर के बाहर गाड़ दिया नारियल तोड़ने के लिए। एक पत्थर वो था जो भगवान बना बैठा था, जिसके चरणों में लोग मत्था टेक रहे थे, और एक पत्थर वो था जिसके ऊपर नारियल तोड़ रहे थे। एक दिन उस पत्थर ने उस पत्थर से कहा कि यार पत्थर तू भी है, पत्थर मैं भी हूं, तेरे ऊपर दूध चढ़ाते हैं, तेरे ऊपर जल चढ़ाते हैं, तुझे प्रणाम करते हैं और मेरे ऊपर नारियल तोड़ तोड़ के चले जाते हैं। तब उस पत्थर ने कहा यार मूर्तिकार ने तो तुझे भी उठाया था मूर्ति बनाने के लिए, पर तू छेनी की चोट खाते ही, हथौड़े की चोट खाते ही टूट गया, तू टूट गया था, इसलिए तो आज बाहर बैठा है, तू कंकड़ बन गया। और मैं उस छेनी हथौड़े की हर चोट को सहता गया, सहता गया, सहता गया, आज भगवान बन करके बैठा हूं। पत्थर भी भगवान तब बनता है जब वो सहन करता है। क्या सहन करता है? छेनी और हथौड़ों की चोट सहन करता है। याद रखना मेरी मां, राम ने 14 साल का वनवास सहन ना किया होता, वनवास का वो कष्ट सहन ना किया होता, तो राम को आज कोई भगवान कहता क्या? 14 साल के उस कष्ट ने राम को भगवान बना दिया है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जितनी सहनशीलता उस पत्थर के भीतर होती है, हमारे अंदर भी सहनशीलता होगी तो हम पूजे जाएंगे। इंसान ही रहता है, पर सहनशीलता धारण करके वो इंसान देवता बन जाया करता है, भगवान बन जाया करता है। राम जब प्रकट भय तब इंसान थे, पर वनवास का वो कष्ट सहकर भगवान बन गए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान। एक आदमी जंगल से गुजर रहा था, उसे एक बढ़िया सा पत्थर नजर आया। इच्छा हुई कि क्यों ना इस पत्थर को उठाकर इसकी मूर्ति बनाई जाए। तो उसने छेनी निकाली, हथौड़ी निकाली और मूर्ति बनाना स्टार्ट कर दिया। अभी हथौड़ी के 4 छठ चोट मारे ही थे कि वो पत्थर टूट गया। मूर्तिकार ने कहा कि यह मूर्ति बनने के लायक पत्थर नहीं है, ये तो टूट गया। उस पत्थर को वहीं छोड़ा, आगे चला तो एक बढ़िया सा पत्थर और नजर आया। मूर्तिकार को लगा कि ये पत्थर बढ़िया है, उसका मन लगा, पत्थर के पास बैठा और छेनी हथौड़ों से उसने छिलाई शुरू की। बढ़िया सी मूर्ति तैयार हो गई। मूर्ति वहीं छोड़कर वो आदमी चला गया गांव के लोगों ने कहा हमने मंदिर बनाया है, मूर्ति लाना है। उसने कहा हमने अभी जंगल में छोड़ी है, आप देख लो, पसंद आए तो ले आओ। गांव के लोगों ने देखा तो बढ़िया मूर्ति थी, पसंद आई, लाके विराजमान किया। पंडित जी ने प्राण प्रतिष्ठा कराई, लो भगवान बन गए। और जो मूर्ति टूट गई थी, जो पत्थर टूट गया था, उसको मंदिर के बाहर गाड़ दिया नारियल तोड़ने के लिए। एक पत्थर वो था जो भगवान बना बैठा था, जिसके चरणों में लोग मत्था टेक रहे थे, और एक पत्थर वो था जिसके ऊपर नारियल तोड़ रहे थे। एक दिन उस पत्थर ने उस पत्थर से कहा कि यार पत्थर तू भी है, पत्थर मैं भी हूं, तेरे ऊपर दूध चढ़ाते हैं, तेरे ऊपर जल चढ़ाते हैं, तुझे प्रणाम करते हैं और मेरे ऊपर नारियल तोड़ तोड़ के चले जाते हैं। तब उस पत्थर ने कहा यार मूर्तिकार ने तो तुझे भी उठाया था मूर्ति बनाने के लिए, पर तू छेनी की चोट खाते ही, हथौड़े की चोट खाते ही टूट गया, तू टूट गया था, इसलिए तो आज बाहर बैठा है, तू कंकड़ बन गया। और मैं उस छेनी
हथौड़े की हर चोट को सहता गया, सहता गया, सहता गया, आज भगवान बन करके बैठा हूं। पत्थर भी भगवान तब बनता है जब वो सहन करता है। क्या सहन करता है? छैनी और हथौड़ों की चोट सहन करता है। याद रखना मेरी मां, राम ने 14 साल का वनवास सहन ना किया होता, वनवास का वो कष्ट सहन ना किया होता, तो राम को आज कोई भगवान कहता क्या? 14 साल के उस कष्ट ने राम को भगवान बना दिया है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जितनी सहनशीलता उस पत्थर के भीतर होती है, हमारे अंदर भी सहनशीलता होगी तो हम पूजे जाएंगे। इंसान इंसान ही रहता है, पर सहनशीलता धारण करके वो इंसान देवता बन जाया करता है, भगवान बन जाया करता है। राम जब प्रकट भय तब इंसान थे, पर वनवास का वो कष्ट सहकर भगवान बन गए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान।